श्री श्री आई नमस्ते दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि प्रदोष व्रत में किस प्रकार से हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हम सबसे पहले एक साफ पात्र लेंगे, उसमें हम चंदन से ओम बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें शिवलिंग स्थापित करेंगे। आपके पास नंदीश्वर हैं तो आप नंदीश्वर जी भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। शिवलिंग को अभिषेक करने का बहुत महत्व होता है। अभिषेक करने के बाद हम पंचामृत से भी स्नान करेंगे। शिवलिंग का पंचामृत स्नान भी बहुत विशेष होता है शिव जी की पूजा में। देखिए, प्रदोष व्रत हम शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। ये हर महीने पड़ते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ते हैं, तो उसमें हम शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष या शनि प्रदोष बहुत विशेष माना जाता है इस व्रत को शुरुआत करने के लिए। अब इसके बाद हम शिव जी पर पंचामृत स्नान करा चुके हैं। अब इसके बाद हम जो भी जल है पात्र में, उस जल को हम तुलसी के पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पौधे पर हम डाल देंगे, क्योंकि शिव जी का जो जल होता है, पंचामृत का जो जल होता है, उसे तुलसी मैया के पौधे पर नहीं डालना चाहिए। इसलिए हम तुलसी मैया के पौधे को छोड़कर किसी भी अन्य पौधे पर इस जल को साफ करेंगे और शिवलिंग जी को पोंछ करके स्वच्छ जगह में रखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे का पूजा प्रारंभ करेंगे। उसमें हम सबसे पहले शिव जी का चंदन से श्रृंगार करेंगे। हम चंदन में अष्टगंध चंदन का प्रयोग करते हैं, या पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, आपके पास जो है आप वो चंदन लगा सकते हैं। चंदन आप पूरे शिव परिवार पर भी लगाएं, नंदीश्वर के पैरों पर, नंदीश्वर जी के पर भी शिवलिंग लगाएं। उसके बाद हम शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद हम शिवलिंग पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। कलावा हम नंदीश्वर पर भी अर्पित करेंगे। ये व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने के बहुत लाभ हैं। इसके बाद हम शिव जी पर इत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो भी फूल है उस पुष्प से शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं। हमारे पास यह सदाबहार फूल था, हमने उससे शिव जी का श्रृंगार किया है। फूलों से श्रृंगार करने के बाद हम शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास धतूरा है तो आप धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में चंदन लगाकर अर्पित करेंगे, और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलधारी की ओर होनी चाहिए, ऐसे अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। उसके बाद हमारे पास जो भी फल, ऋतु फल है, या आप कुछ भोग बनाए हैं मीठा शिव जी के लिए, आप उसको समर्पित कर सकते हैं। इसमें मीठे पकवानों का बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम घी का दिया लेंगे, धूप लेंगे। उसके बाद हम शिव जी का आरती करेंगे। आरती का भी बहुत महत्व होता है। आरती के बाद हम कपूर भी जला सकते हैं। इसके अलावा हम लोबान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में आरती करते वक्त। इसके बाद हमारे पास जो पुस्तक है प्रदोष व्रत कथा की, उस व्रत कथा की पुस्तक को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी व्रत जिस दिन भी पड़ी है, चाहे वो रवि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, मंगल प्रदोष हो, जिस भी दिन का आपका प्रदोष व्रत पड़ा है, आप उस दिन की व्रत को कथा को पढ़ेंगे, और इसी तरह हमारी पूजा समाप्त होती है।